नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, अरविंद केजरीवाल कल सीबीआई दफ्तर में थे। उनकी पूछताछ चल रही थी। ठीक है, पूछताछ भी हो गई। लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ के बाद रात को वो है अपने घर लौट गए। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वहाँ पे की। हालांकि ये सबको पता था कि सीबीआई उन्हें कल ही गिरफ्तार तो करने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही पाखंडी और चालाक आदमी है दोस्तों। उसे अच्छे से पता है कि मैं भी अगर मनीष सिसोदिया की तरह हर बात पे ये कह दूंगा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, ये नहीं वो नहीं, तो अरविंद केजरीवाल जो हैं फंस जाएंगे। जवाब तो सीबीआई के सवालों के देने ही पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है लीगल टीम ने उन्हें अच्छे से समझा के भेजा होगा, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। तो उन्होंने, मुझे लगता है, सभी के सभी सवालों के जवाब अच्छे से दिए होंगे। और लगभग उन्होंने कहा कि 56 सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तू तड़ाक नहीं थी। बिल्कुल शांत स्वभाव से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करी है। साथ में आतिशी मार्लिना खड़ी थी और भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, भी वहीं पे मौजूद थे। खैर, ये सब बातें तो हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी हरकत जो है उस दौरान नहीं की। बिल्कुल चुप और शांत तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कल जो है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें जी बातचीत की जाएगी। देखिए, स्पेशल सत्र बुलाने का अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो होता है प्रधानमंत्री को टारगेट करना। प्रधानमंत्री को इतना टारगेट करना ताकि जो है प्रधानमंत्री के ऊपर झूठे आक्षेप, पाखंड, सब कुछ लगाया जा सके। क्योंकि विधानसभा में बोली गई हर बात जो है उसको इम्यूनिटी होती है, वो रिकॉर्ड पे जा नहीं रही है। और उसमें इम्यूनिटी अरविंद केजरीवाल को खुल्लम खुल्ली होती है, वो कुछ भी आके बक सकते हैं। इसलिए वो हमेशा ही उसका इस्तेमाल जो है करते रहे हैं। विधानसभा की इम्यूनिटी का वो इस्तेमाल करते हैं। परंतु आज उन्होंने क्या कहा है, बड़ा ही हैरान है, ये करने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल, मिस्टर पाखंडी, उन्होंने आज ये कहा है कि जी हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ गवार है, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है। उन्होंने एक कहानी का इस्तेमाल कर दिया बीच में, जो कहानी हमने तो आज तक सुनी नहीं। वो प्रधानमंत्री के लिए कहानी उन्होंने रातों रात ही तैयार की थी। तो कहानी में उन्होंने ये कहा आज कि दी ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो है कभी भी अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनता जो है महंगाई में त्रस्त हो जाएगी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बिजली फ्री कर दी, जिसने पानी फ्री कर दिया, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जनता को क्या करना चाहिए, ऐसे अनपढ़ गवार जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए और एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री लेके आना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये था, उस पाखंडी का कहने का मतलब सिर्फ साफ सुथरा ये था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री फिलहाल है जिसके पास डिग्रियाँ बहुत कम है, तो हमें उसकी डिग्रियाँ जो है बढ़ी हुई चाहिए और हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा हों। तो ये उस पाखंडी ने आज बोला है, हालांकि बड़े शांत स्वभाव में बोला है। कोई तू ताड़ तड़ाक नहीं है, उंगली उठा उठा के बोलता है ये आदमी, उंगली उठा उठा के। लेकिन आज इसने उंगली उठाई नहीं है, इसकी उंगली नीचे को थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बड़े अच्छे से पता है कि शराब घोटाले में जो है मनीष सिसोदिया अब ख़त्म हो चुका है और मैंने तो कहीं सिग्नेचर करे नहीं हैं। मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ, ना तो मैं किसी मंत्रालय का मंत्री हूँ, ना तो मैं शराब के आबकारी मंत्रालय का कुछ संभालने वाला आदमी हूँ। तो मैंने तो कहीं साइन करे नहीं है, तो इसलिए मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। बस अरविंद केजरीवाल ने वहाँ सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए और ये कह दिया, लो जी मैंने तो सारे जवाब दे दिए होंगे, अब जो है मुझे जाने दीजिए। अब देखिए, कोई गिरफ्तार करने का तुक बनता नहीं था। गिरफ्तारी तो तभी होगी जब जो है कम से कम कोर्ट ये मान लेगा कि हाँ जी मनीष सिसोदिया ने तो काम गलत किया है, लेकिन इसमें जो है ये आदमी को भी हम शामिल मानते हैं। क्योंकि इनकी बहुत बड़ी टीम है जी। आजकल मनु सिंह भी इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और भी बहुत बड़े हैं, सोमनाथ भारती जैसे। हालांकि उसकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आदमी शामिल है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, आज विधानसभा के सत्र में इस तरीके से बोलना कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री को जनता को उठा के फेंक देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जिन्हें देश की जनता ने 350 सीटों का मैंडेट दे रखा हो और पिछले 10 साल से उन्हें मैंडेट ये जनता दे रही हो, ये उस जनता के मुंह पे तमाचा है दोस्तों। उस जनता के मैंडेट को इन्होंने जो है आज ललकारा है और जो जनता ने इतनी सीटें जिताकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इस सीट के ऊपर बिठाया है, उस जनता को गाली दी है इस पाखंडी ने आज। इस आदमी को इतना समझ नहीं आता कि 5 साल मोदी जी पहले सरकार चला चुके हैं और अब फिर से चला रहे हैं। दूसरा टर्म है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का। जनता ने उन पे विश्वास किया और ज़्यादा विश्वास करके उन्हें और सीटें दी। पहले 303 सीटें, फिर देखिए सीटें बढ़ती गई।
तो कम से कम इस आदमी को ये समझ नहीं आ रहा है कि जनता ने उन्हें जिता कर भेजा है, जनादेश दिया है जनता ने उन्हें, तो उस जनादेश का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उसने आज पाखंड अपना दिखाया है विधानसभा के अंदर, उसे पता है मैं विधानसभा में ही बोल सकता हूँ, विधानसभा के बाहर जाके बोलने की इस आदमी की औकात नहीं है। जिस तरीके से आज उन्होंने बोला है, ये कम से कम एक बिल्कुल ही नौसिखिया जैसे आदमी होता है। 10 साल हो गए हैं इस आदमी को राजनीति करते, लेकिन इसका जो नौसिखियापन है वो अभी तक गया नहीं है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ गवार बोलना और कहना कि इसको उखाड़ के फेंक दो, मुझे ले आओ, मैं बन जाता हूँ प्रधानमंत्री। इस आदमी की औकात देखिए, औकात से बाहर आकर बात करने वाला आदमी। अरे हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप प्रधानमंत्री बनिए, बिल्कुल बनिए। आपको अगर जनता जिता के प्रधानमंत्री बनाती है तो नो डाउट हम भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जनता आपको जिताकर भेजे तभी ना। आप जो हैं एक घोटाले के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप उसका जवाब देने के बजाय ये कह रहे हैं कि मैंने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए। उन स्कूलों का भांडा फोड़ कर रही है आपकी ही शिक्षा मंत्री आजकल जगह जगह स्कूलों का इंस्पेक्शन करके। तो अंदाज़ा लगाइए इन लोगों के पाखंड का। मैंने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, शिक्षा जो है फ्री कर दी है, स्वास्थ्य जो है वो भी फ्री हो गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य फ्री है, मुझे नहीं पता कि किस तरीके का स्वास्थ्य फ्री है दिल्ली में। देखिए ये तो अरविंद केजरीवाल जी बता सकते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य कैसे फ्री है। मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जिनमें गाय बैल जाके सोते हैं। ये इस आदमी का हाल है दोस्तों। आज विधानसभा के सत्र का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल ने ये दिखा दिया कि मैं एक बहुत बड़ा पाखंडी हूँ और प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं। प्रधानमंत्री जी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ले आना चाहिए। देखिए शराब घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है। अब वो एक भी बार ये नाम नहीं ले रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो हैं बड़े अच्छे हैं, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा अच्छी कर दी। अब कह रहा है कि मैंने शिक्षा अच्छी कर दी। अब ये बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य फ्री कर दिया, ऐसी ऊटपटांग बातें। ये नहीं बता रहा है कि मैंने शराब को भी बहुत बढ़िया कर दिया, एक के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, एक के साथ एक लो फ्री। तो ये नहीं बता रहा है। तो देखिए इस पाखंड का जो आज नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में दिखाया है, ये आज तक की मैं बोलता हूँ राजनीति में भूतपूर्व है। विधानसभाओं में, लोकसभा में कुर्सियाँ, मेज, जूते चलते तो मैंने देखे थे, लेकिन इस तरीके से बोलते हुए मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। हालांकि उनकी बातों में नरमी थी, उन्हें अच्छे से पता है कि मैं तो शायद बच ही जाऊँगा, लेकिन ये मनीष सिसोदिया तो गया। अब ये है कम से कम अपनी सरकार की साख को बचाने की कोशिश हो रही थी। मैं आपको बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल की अब एक चाल है, वो ये है कि मैंने मनीष सिसोदिया को तो ख़त्म कर दिया, बड़े ही आराम से मक्खन की तरह जो है मनीष सिसोदिया को साइड कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अब अरविंद केजरीवाल ये देख रहे हैं अब ये बचने वाला तो है नहीं, तो अब एक काम करते हैं, अपनी सरकार की अच्छाइयों को बार बार गिनवाते हैं और ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को यूं ही गलती से फंसा दिया इन्होंने और जानबूझ के जो है ईडी और सीबीआई इन्हें फंसा रही है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हाँ शायद गलती से ही फंसा दिया होगा, जानबूझ के फंसाया होगा। अरविंद केजरीवाल तो अच्छे हैं, बार 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 झूठ को दोहरा दोहरा के चिल्ला के ये उसे सच साबित करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। देखिए मनीष सिसोदिया जो हैं वो तो निकलने से रहे बाहर, लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, उन्हें ये अच्छे से पता है कि वो जो है फ़िलहाल जेल नहीं जाने वाले, लेकिन अपनी सरकार की साख को कैसे बचाएं वो उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है अब उनके ऊपर टेंशन आ गई है कि वो अब क्या करें, कैसे जवाब दें, आगे सच का सामना कैसे करें। तो एक काम करते हैं, झूठ का एक महल खड़ा करते हैं और लोगों को उसी महल को साफ करके दिखाते हैं कि यही महल असली है, यही सच है, यही सच है। परंतु विधानसभा की इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को अनपढ़ गवार कहना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी गालियां देंगे उतना ही मोदी जी और ऊपर उठेंगे। हमें ऐतराज़ नहीं है आपके प्रधानमंत्री बनने से, लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए जिसे देखकर लोग आपको प्रधानमंत्री चुन लें। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका जो है लोकसभा में नहीं है, वो क्यों नहीं है? मोदी जी को 350 सीट इस जनता ने, इस भारत की जनता ने दी है, उसका आज आपने अनादर किया है। आपने जो है प्रधानमंत्री को मिले हुए जनादेश का अपमान किया है। आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से 2/3 बहुमत के साथ केंद्र में सरकार चला रहा है, उसकी
इस जनादेश का अपमान आपने कैसे कर दिया। आपने इस देश की जनता का जो है आज विश्वास तोड़ा है। ये कोई प्रधानमंत्री, किसी ने ऐसा नहीं है कि नेहरू की तरह जो है कोई भी प्रधानमंत्री बन गया, लॉर्ड लाउड माउंट बैटन की नीचे जो है शपथ ले ली और प्रधानमंत्री बन गए। ये कोई नेहरू गांधी का सिस्टम नहीं चल रहा है। 2 बार चुनाव जीता है और बेहतरीन तरीके से जीता है। बहाने चाहे कोई भी लगा दिए जाएं, ये बातें नहीं हो सकती। तो इस तरीके से मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो आपने आज हरकत की है, ये आपको बहुत भारी पड़ेगी और ये देश की जनता आपको बताएगी कि ये हरकत आपको कैसे भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ बता दिया आपने, शर्म नहीं आती है आपको। खैर, इस आदमी को तो शर्म वैसे भी नहीं आएगी, बेशर्म आदमी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।